जय श्री राधे कृष्णा। कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम कथा सुनते रहना चाहिए। इसमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं होती है। जब यशोदा मैया कृष्ण भगवान को खल से बांधती है और वे कैसे अपने भक्त के प्यार में बन जाते हैं। तो आगे की कथा सुनिए लाल गोविंद दास जी के श्रीमुख से और अपनी कार्तिक मास में अपनी भक्ति बढ़ाते रहिए। जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत कथा का गान और भगवान की सुंदर लीला का स्मरण और श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ में श्री वेदव्यास मुनि भागवत जी की महिमा कहते हैं। उस भागवत महिमा अंतर्गत पद्म पुराण का एक बहुत सुंदर इतिहास सुनाते हुए कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम था आत्मदेव, और उस ब्राह्मण की पत्नी जिसका नाम था धुंधली। पहले तो उनको कोई संतान नहीं थी, परंतु एक सन्यासी की कृपा से उनको एक नहीं 2 संतान हो गई। एक संतान जिसका नाम हुआ धुंधुकारी और उनका दूसरा पुत्र जिसका नाम था गोकर्ण। एक पिता के 2 पुत्र, लेकिन दोनों की रुचि, रति, मति, गति पूर्ण रूप से भिन्न है। गोकर्ण महाभागवत और धुंधुकारी महाखल। सो धुंधुकारी बहुत पाप करता था, ऐसा कहते हैं। शराब पीता, मांस खाता, मदिरा, अनेकों प्रकार के गलत कर्मों में उलझा हुआ था और अपनी पिताजी की सारी संपत्ति को अय्याशी में उड़ा दिया। और गोकर्ण महाराज तो घर पर रहते ही नहीं थे। पानी बहता भला, संत चलता भला। पानी एक जगह पर रुक जाए ना तो वो गंदा हो जाता है, उसमें गंध आती है, बिगड़ जाता है। और संत यदि एक स्थान पर रह जाए तो उनको उस स्थान पर आसक्ति हो जाती है, मन बिगड़ जाता है। इसलिए पानी बहता भला, संत चलता भला। गोकर्ण जी महाराज घर पर नहीं रहते थे, वो विचरण करते थे। कभी गोकुल, कभी मथुरा, कभी द्वारिका, कभी वृंदावन, कभी मायापुर, जगन्नाथपुरी विचरण करते थे। यहां धुंधुकारी अपने पिता की सारी संपत्ति को उड़ा दिया। पिताजी परेशान, इससे तो संतान नहीं होता तो अच्छा था, क्या करें। एक दिन गोकर्ण महाराज विचरण करते हुए घर पर आए और घर की स्थिति को देखकर पिता को कहीं दूर लेकर गए और अपने पिता को बहुत सुंदर उपदेश दिया कि पिताजी, गौ मांस रुधिरम मति त्यजत्वम, देह मांस रुधिरम मति त्यजत्वम। आप ये जो अपने शरीर में आसक्ति रखकर बैठे हो, पत्नी, बच्चे, संतान और संपत्ति में जो आसक्ति रखकर बैठे हो, पिताजी इस आसक्ति से मुक्त हो जाइए। तो फिर क्या करूं? बोले, वन का मार्ग पकड़िए और वन में जाकर, वृंदावन जैसे वन में जाकर क्या करें? भागवत का पाठ करें। पुत्र गोकर्ण का हृदय दिल पर लग गया और आत्मदेव ब्राह्मण घर से निकल पड़ा और वन में जाकर भागवत पढ़ने लगे। ऐसा शास्त्र में, पद्म पुराण और भागवत के महात्म्य में लिखा है कि श्रीमद् भागवत दशमस्य पाठम। पिछले 6 दिन से हम लोग जो सुन रहे हैं ना, स्पेशल दामोदर लीला। गोकर्ण महाराज के पिता आत्मदेव ब्राह्मण ने पूरी भागवत नहीं पढ़ी थी। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। कई बार कुछ लोग कहते ना, कथा तो 7 दिन हुई लेकिन पूरी भागवत नहीं हुई, केवल दामोदर लीला। श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ में जो इतिहास बताया जाता है और जगत विदित सब लोग जानते हैं, उस इतिहास में
गोकर्ण महाराज के पिता आत्मदेव ब्राह्मण ने पूरी भागवत नहीं पढ़ी। भागवत में दशम स्कंद, जैसे हम और आप कथा सुन रहे हैं, दशम स्कंद की कथा, तो श्लोक में वहां पर लिखा है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आजकल के प्रवक्ता को समय नहीं होता ना, क्योंकि बहुत कुछ बोलना होता है, इसलिए ये सब चर्चा नहीं होती है। लेकिन वहां श्लोक में लिखा है श्रीमद् भागवत दशमस्य पाठम, भागवत के केवल दशम स्कंद का पाठ हुआ, और भागवत के दशम स्कंद का पाठ करके मन भगवान में लग गया। एक दिन प्राण छूट गया और मरते ही वे भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। इस आत्मदेव ब्राह्मण के परिवार में स्वयं आत्मदेव जीते जी भागवत पढ़े, और भागवत में भी दशम स्कंद पढ़े। આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કહેવાય કે જીવતા જગતિયું કર્યું આત્મદેવ બ્રાહ્મણે, जीते जी भागवत पढ़ लिया। भक्तों, जितना हो सके उतना जीते जी भागवत पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे मरने के बाद हमारे पुत्र, हमारे संतान भागवत कथा आयोजन करेंगे नहीं करेंगे कोई भरोसा नहीं है। जीते जी आत्मदेव ब्राह्मण ने जीते जी भागवत पढ़ा, जीते जी सुना और अपने दम पर भगवान को प्राप्त कर गए। ये तो हुआ एक इतिहास। उसी आत्मदेव ब्राह्मण के घर पर दूसरा इतिहास सुनिए। आत्मदेव ब्राह्मण का ही बेटा ना धुंधुकारी, अब पिताजी चले गए और माँ, अब ये धुंधुकारी 5 वेश्या को लेकर, 5 नृत्यांगना को लेकर घर पर आया। ये दृश्य उनकी माँ देख नहीं पाई, कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। और धुंधुकारी 5-5 नृत्यांगनाओं के साथ उन दिनों वे अपने घर पर रहता था, और रोज उनके लिए कुछ ना कुछ माल सामान लाना। अब इसका कोई धंधा, कोई फैक्ट्री, कोई दुकान तो थी नहीं, ये तो चोरी करता था। सोचा रोज छोटी छोटी चोरी करने से अच्छा एक बड़ा हाथ मार दूं, राजा के घर पर चोरी कर दूं। एक दिन धुंधुकारी राजा के घर पर चोरी करके बहुत सारा माल लेकर आया। इन 5 नृत्यांगनाओं ने देखा, प्लान बनाया और धुंधुकारी के हाथ और पांव बांध दिए और उसके मुख में गरम गरम कोयले डालकर तड़पा तड़पा कर मार दिया, मर गया। और ये 5 नृत्यांगना उस धन को लेकर वहां से भाग गई। और जाते जाते उन्होंने क्या किया, इस धुंधुकारी को उन्हीं के घर पर खड्डा किया और उन्हीं के घर पर खड्डा करके गाड़ दिया ताकि किसी को पता न चले। धुंधुकारी की परिस्थिति। अब वेदव्यास मुनि लिखते हैं श्रीमद् भागवत के इस महात्म्य में, श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं कि यदि ये जो धुंधुकारी की मृत्यु हुई ना, ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, कुदरती मृत्यु न तो, ये कमौत थी। समय से पहले इनको मारा गया था। इस धरती पर, पृथ्वी पर ये संभव है कि समय से पहले किसी की मृत्यु हो जाए, तो ये कमौत थी। और समय से पहले इनकी मृत्यु हुई क्योंकि इसके जीवन में कुछ समय बाकी रह गया था और इनका शरीर छूट गया, इसलिए उनको प्रेत शरीर प्राप्त हुआ। अर्थात धुंधुकारी मरने के बाद प्रेत बना और प्रेत शरीर में श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वर्णन है, धुंधुकारी को बड़ा कष्ट होने लगा, बड़ा कष्ट। दूसरी ओर उनके छोटे भाई गोकर्ण महाराज को जब पता चला मेरे भाई की मृत्यु हो गई, तो वे भारत में तीर्थ हैं गया तीर्थ, जो तीर्थ भगवान विष्णु के शरीर पर बसा हुआ है। तो गया तीर्थ में गए और अपने बड़े भाई धुंधुकारी का श्राद्ध और अंत्येष्टि क्रिया की। और फिर एक दिन घर पर आए तो अचानक से घर पर भयंकर से आवाज होने लगे। गोकर्ण महाराज को कुछ शक तो हुआ। उन्होंने हाथ में गंगाजल लेकर अभिमंत्रित करके जब छिड़का तो उसे वाचा शक्ति आई। गोकर्ण महाराज ने पूछा तुम हो कौन? तब वो कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं।
मैंने जीवन भर पाप किया है। जेठला माथे जा वाळ सती राणी, जेठला माथे जा वाळ रे, एटला ते वकरम मैं कर्या, हे जी एटला ते वकरम मैं कर्या, तोड़ा दे रे एम जे सल के छे जी, ओ जी रे एम जे सल के छे जी। धुंधुकारी अपने भाई गोकर्ण को कहने लगा कि गोकर्ण भैया, भैया मैं मरने के बाद प्रेत बना हूं और मुझे इस प्रेत शरीर में बड़ा कष्ट हो रहा है। गोकर्ण महाराज ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे लिए गया में जाकर श्राद्ध किया, गया में जाकर अंत्येष्टि क्रिया की, तुम्हारी तो मुक्ति हो जानी चाहिए। तब धुंधुकारी ने गोकर्ण महाराज को कहा कि भैया मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, बहुत पाप, मैं मेरे कितने पाप गिनाऊं। तोड़ी सरोवर पाण सती में तो, हे जी तोड़ी सरोवर पाण रे, हे जीवन नाते मोरला मारिया, मैं तो वन नाते मोरला मारिया, तोड़ा दे रे एम जे सल के छे जी, ओ जी रे एम जे सल के छे जी। भक्तों, कच्छ का ये शूरवीर जेसल जाडेजा, मुझे ये पात्र बहुत अच्छा लगता है। भक्तों, अज्ञान में आकर हमसे गलत काम हो जाते हैं। क्या हमसे कभी पाप नहीं हुए? हम सबसे छोटे बड़े पाप कहीं ना कहीं हो जाते हैं, लेकिन सच्ची शूरवीरता वो है पाप होने के बाद उसका कन्फेस करना, उसका इजहार करना, उसे प्रकट करना। ये सच्ची वीरता है, ये सच्ची शूरवीरता है। और कच्छ के इस शूरवीर ने जीवन में किए हुए सारे पाप उस सती साध्वी अपने गुरु के सामने इजहार किए। वही बात यहां पर हो रही है, वही बात यहां पर हो रही है कि आज धुंधुकारी अपने सारे पाप अपने भाई के सामने निवेदन कर रहा है कि भैया मैंने बहुत पाप किए हैं और मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मुझे यहां से मुक्त करा दो। भक्तों, पता नहीं हमारे पितरुओं से, देखिए हमारे पूर्वजों का जो समय था ना, वो बड़ा संघर्ष का समय था। हमारे पूर्वजों के समय में गरीबी बहुत थी, दरिद्रता बहुत थी, और उनका पूरा जीवन संघर्ष में होने के कारण वो इतना भजन भक्ति नहीं कर पाते थे। जितनी आज हम लोगों को भक्ति की सुविधा मिलती है, उतनी हमारे पूर्वजों को नहीं थी। बेचारे खेती करते, मेहनत करते, मजदूरी करते, कहां भजन का समय था। तो हो सकता है कदाचित हमारे पूर्वज की गति न हुई हो, उनकी गति रुकी हो, या कहीं ना किसी योनि में भटक रहे हो। इस सिद्धांत को साबित करने के लिए वेदव्यास मुनि ने यह प्रसंग सुनाया कि एक पूर्वज जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो अपने छोटे भाई को कह रहा है कि मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मुझे मुक्ति करा दो। तब गोकर्ण महाराज ने क्या किया? अब कथा तो बहुत लंबी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, आपको जस्ट इंडिकेट करना चाहता हूं। गोकर्ण महाराज ने क्या किया? गोकर्ण महाराज गांव के बड़े बड़े विद्वान प्रकांड पंडित ब्राह्मणों के पास गए। बोले, जीवन भर जिसने पाप किया, मरने के बाद उनकी मुक्ति नहीं हुई, प्रेत शरीर प्राप्त हुआ है, उनका उद्धार कैसे होगा? उन ब्राह्मणों ने वेद शास्त्र पढ़े, परंतु कुछ पल्ले नहीं पड़ा।
फिर अंत में गोकर्ण महाराज ने सूर्य देव को प्रकट कर दिया। भगवान भास्कर प्रकट हुए और भगवान भास्कर सूर्य देव ने कहा कि जीवन भर जिसने पाप किया और उनकी मुक्ति नहीं हुई, और यदि उनकी मुक्ति चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवणम कुरु। बोले अब भी इसी समय उस पूर्वज के लिए, उस स्वजन के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो। तो यदि हम हमारा कल्याण, देखो मैंने दो इतिहास सुनाए। आत्मदेव ब्राह्मण ने भागवत सुना तो उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। भागवत सुनने से हमारा भी कल्याण होता है और भागवत सुनने से हमारे पितृ, हमारे पूर्वजों का भी कल्याण होता है। પણ ઘણીવાર શું થાય ધીરજ પ્રભુ કે જ્યારે આપણે પૂર્વજો પાછળ કથા કરતા હોઈએ ત્યારે ઘણીવાર લોકોના એવા મત હોય કે લોકો એવું કહેતા હોય કે ભાઈ આપણા પૂર્વજ, આપણા સ્વજનોનું મૃત્યુ થયું હોય તો એના બીજા વર્ષે જ ભાગવત કથા ન કરાય। 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ કે 5 વર્ષ પછી ભાગવત કથા કરવી જોઈએ। ઘણીવાર સમાજમાં આવી ચર્ચાઓ થતી હોય છે, પણ સાચે કહું તો આવી ચર્ચાઓનું કોઈ બેઝ નથી હોતું, એનો કોઈ આધાર નથી હોતો। હવે જો અહીંયા શ્રીમદ ભાગવતની આપણે વાત કરીએ તો ભગવાન ભાસ્કર સૂર્ય દેવતાએ કહ્યું કે અત્યારે અને હમણાં જ તમે ભાગવતનું આયોજન કરો જો તમારે ધુંધુકારીનો ઉદ્ધાર કરવો હોય તો। અને આપણે જાણીએ છીએ કે ગોકર્ણ મહારાજે એમના પિતૃ, એમના સ્વજનોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે જે ભાગવત કથાનું આયોજન હતું એ તરત જ કર્યું। 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ રાહ ન જોઈ। આપણે ત્યાં ઘણા લોકો, ઘણા બ્રાહ્મણો પણ એવું કહેતા હોય કે 3 વર્ષ પછી કરો, 5 વર્ષ પછી કરો। હવે 3 વર્ષ પછી આપણે જીવવાના કે નહીં એનો શું ભરોસો? તો એનો કોઈ આધાર નથી। હું જસ્ટ મારે આપ સૌને એટલું જણાવવું છે કે એનો કોઈ આધાર નથી કે 3 વર્ષ પછી ભાગવત કરવા માટે વાસ્તવમાં જોવા જઈએ તો ભાગવત માટે કોઈ મુહૂર્ત પણ ન જોડાવવું જોઈએ। કારણ કે ભાગવત જે છે એ સંસારના ધર્મથી ઉપરનો ગ્રંથ છે। ધર્મ પ્રોજિત કૈત વોત્ર પરમો નિર્મત્સરાણામ સતામ। આ ભાગવત કોઈ શારીરિક દૈહિક ધર્મ નથી, ભૌતિક ધર્મ નથી। ભાગવત સ્પિરિચ્યુઅલ લેવલનો ધર્મ છે। અને જે અધ્યાત્મ તત્વ હોય ને, એ અધ્યાત્મ તત્વનું આયોજન કરવું હોય કે પછી એને જીવનમાં ઉતારવું હોય તો એનું કોઈ મુહૂર્ત જોવાની જરૂર નથી, કોઈ સમય જોવાની જરૂર નથી। હું તમને ત્રેતા યુગમાં લઈ જાઉં તો ત્રેતા યુગમાં મહારાજ દશરથના મનમાં ઈચ્છા થઈ કે હું રામને રાજા બનાવું। અને દશરથજી વશિષ્ઠજીને પૂછે કે રામનો રાજ્યાભિષેક કરવા માટે તમે કોઈ મુહૂર્ત જુઓ। ત્યારે વશિષ્ઠજી કહે છે કે રામને રાજા બનાવવા છે, રામજીની સેવા કરવી છે તો એમાં મુહૂર્ત જોવાની જરૂર નથી। તદેવ લગ્નમ સુદિનમ તદેવ। જે સમયે તમે રામને રાજા બનાવશો એ સમય જ તમારી માથે સૌથી શ્રેષ્ઠ હશે। ધીરજભાઈ, આપણે ક્યાં દૂર જવાનું? આપણે તો જુનાગઢ જ જઈને ઊભા રહીએ ને। આપણે દૂર ક્યાં જવાનું છે? જુનાગઢે શું કીધું? આપણે સિદ્ધાંત, આપણી માટે પ્રમાણ તો આપણો નરસિંહ શું કહી ગયો? નરસિંહ મહેતા કહે છે કે આજની ઘડી રણિયામણી। કાલની રાહ ક્યાં જોવાની? આજની ઘડી રણી। ઈશ્વરનું ભજન કરવા માટે, ભગવત કથા સાંભળવા માટે, હરિનામ લેવા માટે આજની ઘડી રણિયામણી। આવું જુનાગઢ કહે છે, આવું નરસિંહ મહેતા કહે છે। તો મેં તમને 3 દ્રષ્ટાંત દીધા, રામાયણ, ભાગવત અને આપણા પરંપરાના સંત શ્રી નરસિંહ મહેતા। સાર એ છે કે ઘણીવાર શાસ્ત્રનું જ્ઞાન ન હોવાને કારણે લોકો પોતપોતાના મત અને મંતવ્ય આપતા હોય છે। પણ મારે તમને એટલું જ કહેવાનું
કે જ્યારે આપણે કોઈ વસ્તુ સાંભળીએ, કોઈ પણ પાસેથી વસ્તુ સાંભળીએ તો એનું પ્રમાણ માંગીએ. તમે જુઓ છો ને કે આપણે ઘણા સમયથી કથા સાંભળીએ છીએ, પણ કથાની પ્રત્યેક વસ્તુ પ્રમાણ સાથે ચાલી રહી છે. કે ભાઈ પદ્મ પુરાણના આ શ્લોકમાં આ છે, સ્કંદ પુરાણમાં, ભાગવતમાં. તો તમે જે કહો છો કે કોઈ વ્યક્તિની મૃત્યુ થાય પછી તરત ભાગવત કથા ન કરાવી શકીએ, 2 વર્ષ 3 વર્ષ 5 વર્ષ પછી, તો એનું પ્રમાણ ક્યાં છે? બાકી હું તમને હજારો પ્રમાણ આપું કે તદેવ લગ્નમ સુદિનમ તદેવ. ઈશ્વરનું ભજન કરવા માટે કોઈ મુહૂર્ત કે કોઈ સમય, કોઈ વસ્તુ જોવાની જરૂર નથી. તેમ છતાંય આપના પરિવારનું કેટલું સૌભાગ્ય હે कि यद्यपि कोई समय मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी कार्तिक जैसे पवित्र महीने में है और वृंदावन की व्यासपीठ से वृंदावन के राजा नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं. सो अब मैं गोकर्ण चरित्र में न जाकर, आप सब जानते ही हैं, आप हजारों बार सुनते आए हैं कि फिर भागवत कथा का उसी साल जब मृत्यु हुई तो उसी साल आयोजन हुआ ना. उसमें राग क्यों देखना? मतलब आ तो એવું જ થયું કે આપણા પિતા આપણને પાણીનો ગ્લાસ મંગાવે, આપણે કહીએ કે ભાઈ 3 વર્ષ પછી તમને પીવડાવશું. तो हमसे भोजन मांगे, हम 3 साल के बाद. जीते जी परेशान किया, मरने के बाद भी. ऐसा नहीं होता. आत्मा का धर्म निभाने के लिए या प्रेम करने के लिए कोई समय मायने नहीं रखता. और मैं तो कहता हूं ये कथा या भगवत नाम, इसके लिए कोई अवस्था, कोई नियम भी लागू नहीं पड़ता ना, कोई नियम नहीं. इस खास करके कलयुग में खाईते शुईते यथा तथा. हाँ, कर्म कांड करना हो, कर्म कांड, तो उसमें बहुत सारे नियम है. कभी कभी कुछ लोग भागवत भी कर्मकांडी भागवत करते हैं. तो कर्मकांड करना हो तो भाई नियम का पालन, ये वो बहुत कुछ करना पड़ेगा. लेकिन कर्मकांड की पहुंच भी कहां तक है? कर्मकांड आपको स्वर्ग तक पहुंचाता है, ज्यादा ज्यादा ब्रह्म लोक तक, इस भौतिक ब्रह्मांड से बाहर नहीं लेके जा सकता. कर्मकांड भी एक सर्टेन लेवल तक पहुंचाएगा. लेकिन भक्ति जो है, भगवत प्रेम जो है, इस भौतिक ब्रह्मांड से निकालकर भगवान के गोद में बिठा देगा, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करा देगा. तो हमें भक्ति चाहिए, हमें प्रेम चाहिए. मैं अक्सर कहता हूं ये भागवत कथा ज्ञान यज्ञ है, लेकिन भागवत सुनने से ज्ञान, ये उसका क्या कहेंगे, बाई प्रोडक्ट है. ये कोई मेन फल नहीं है. भागवत सुनकर ज्ञान होना ये बाय प्रोडक्ट है. ये कोई मुख्य प्राइमरी फल नहीं है. भागवत का मूल फल है भगवत प्रेम. इसलिए मैं कहता हूं भागवत ज्ञान यज्ञ कम, प्रेम यज्ञ ज्यादा है. आपने प्रेम यज्ञ आदरो छे छेल्ला 7 દિવસથી, ये प्रेम यज्ञ है. और प्रेम भूमि वृंदावन से इस यज्ञ को हम सुन रहे हैं और हम हमारे जीवन को धन्य कर रहे हैं. अनेक कथाएं, लेकिन उस अनेक कथाओं में ये जो कथा है कुछ विशेष स्थान रखती है, क्योंकि विशेष परिस्थिति, विशेष स्थान पर कुछ हृदय के अंतर से शब्द निकलते हैं. स्वभक्तों, परम सौभाग्य है कि हम सब ब्रज वृंदावन से श्रीमद् भागवत और भागवत के 10वें स्कंद की कथा सुन रहे हैं. और 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत चरित्र, हरिनाम भृत्य वश्यताम. हरि ने दिखा दिया, भगवान ने दिखा दिया कि मैं भक्तों के वश में हो जाता हूं. ये सुनने से हम भक्तों को कितनी सांत्वना मिलती है, हमारा कितना उत्साह बढ़ता है. ये और सुखदेव जैसे इस प्रकार से बोले और भगवान स्वयं दिखाए, कितना मोटिवेशन मिलता है. बिल्कुल बिल्कुल भक्ति से हृदय भर जाता है कि एवं संदर्शिता यंग हरिनाम भृत्य वश्यताम. भगवान अपने भक्तों के वश में बंधने को तैयार हो जाते हैं. तो इस प्रकार की लीला कृष्ण कर रहे हैं. बरसाना और फिर नंदगांव का दर्शन, नंदगांव की मुलाकात हमने ली थी.
सो नंदगांव में बहुत सुंदर वृंदा कुंड है, वृंदा देवी का मंदिर और स्थान है। चरण पहाड़ी है। भगवान श्री कृष्ण एक पर्वत के ऊपर खड़े रहकर बांसुरी बजाते हैं, तो कृष्ण की बांसुरी का नाद सुनकर प्रकृति पलट जाती थी भक्तों। जड़ जो चीज होती थी वो चैतन्य हो जाती थी और चैतन्य वस्तु जड़ बन जाती थी। बांसुरी का प्रभाव गोपियों ने वेणु गीत में कहा, सूरदास जी ने सुर सागर अपने भजन में लिखा, बांसुरी बजाए आज नंद को मुरारी, वेद पढ़त भूल गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी, क्योंकि बांसुरी बजाए आज नंद को मुरारी। शेष और सनकादिक की समाधि टूट गई, शिव का ध्यान भंग हो गया। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने आज बांसुरी बजाई। और कृष्ण जब बांसुरी बजाते, ये नंद का जो मुलाकात ली, तो मैंने सोचा कि आपको क्यों मैं वंचित रखूं, कानों से दर्शन करा दूं। और फिर वो भाव भी बनते हैं ना, जब हम जाते हैं दर्शन करते हैं। अरे नहीं जेવું તમે IPL ક્રિકેટ જોવો तो एक 2-5 જણા નથી કહેતા કે સારા રન કર્યા, अच्छा ક્રિકેટ ખેલા, अच्छा આમ હળી ગયેલું તમે જોઈને આવો તોય આપણે નથી વર્ણન કરતા। અને અમે તો ब्रजમાં भगवान की लीला का दर्शन करके आए, तो मन नहीं करेगा बोलना और आप सबको सुनाना। यही तो वास्तव में भक्तों का जीवन होना चाहिए। गायंती आनंद समुद्र मगना, गजेंद्र जी ने कहा था कि जब भक्त आपस में मिलते हैं तो भगवत चर्चा करते हुए आनंद समुद्र में गोता मारते हैं। तो खैर मैंने हम जो देख कर आए चेतना में है, इसलिए कथक बता रहा हूं कि कृष्ण एक पत्थर पर्वत के ऊपर खड़े रहकर बांसुरी बजाए। कृष्ण की बांसुरी बजने से क्या क्या परिवर्तन होता है आप सुनिए। वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बाम बाहु कृत बाम कपोलो, कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो बाम भागकर झुक जाते हैं। अब मुझे बताइए, कृष्ण को झुका सके जमाने में दम नहीं। आ तो राजकुमार आ गया। कृष्ण को कोई झुका सके, दुनिया में कोई पैदा हुआ है कि कृष्ण को कोई झुका? कृष्ण छोड़ो, कृष्ण की एक छोटी सी शक्ति है माया, और वो माया पूरी दुनिया को झुका देती है। पूरी दुनिया को बंदर की तरह नचा रही है माया, और उस माया के स्वामी कृष्ण को झुकाने की ताकत किसी में है नहीं। लेकिन बांसुरी कृष्ण को झुका देती है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो, कृष्ण जब हाथ में बांसुरी उठाते हैं और जब बजाते हैं तो बिल्कुल ऐसे झुक जाते, मुड़ जाते हैं। और फिर कृष्ण की बांसुरी बजते ही गैया घास खाना भूल जाती है, और मान लो कदाचित गाय और बछड़ों के मुख में घास है और बांसुरी का नाद सुनते ही वो घास वैसे के वैसे रह जाता है। जब इमेजिन करते बड़ा आनंद आता है कि आप गाय और बछड़े के मुख में से घास है, बांसुरी का आवाज सुनकर कान वहां पर। सुखदेव जी भागवत में लिखते हैं, चित्रवत, बिल्कुल फोटो की तरह, चित्र की तरह। ऐसा नहीं कि वो मर गए हैं, वो जीवित हैं, लेकिन बांसुरी के नाद में इतने सराबोर हो जाते हैं कि वो मुख का घास वैसे का वैसा, न निगल सकते न उगल सकते हैं। बांसुरी का ये प्रभाव। बांसुरी का क्या प्रभाव? कृष्ण जब बांसुरी, नंदगांव की बात कर रहा हूं, चरण पहाड़ी की, कि जब बांसुरी बजाते हैं ना, तो कृष्ण की बांसुरी से वो जो यमुना का पानी, झरने का पानी खलखल खलखल बहता है, वो खलखल बहने वाला पानी पत्थर की तरह स्तब्ध हो जाता है। वो बहने वाला पानी स्तब्ध हो जाता है, और जिस पत्थर पर खड़े रहकर कृष्ण बांसुरी बजाते हैं वो पत्थर पिघल जाता है। सो भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जिस पत्थर पर खड़े रहकर बांसुरी बजाई वो पत्थर पिघल गया। और स्वाभाविक है
कि पत्थर पिघल गया तो कृष्ण के चरण चिन्ह उस पत्थर पर आ गए होंगे। तो ब्रज में कई जगह पर कृष्ण ने खड़े रहकर बांसुरी बजाई है, और जिस पत्थर पर खड़े रहकर बांसुरी बजाई, कृष्ण के चरण आज भी उस पत्थर पर है। ये जूम में से बाहर निकलो तो आपको कुछ समझ में आए ना, आपको कुछ दिखाई देवे। तो साक्षात कृष्ण के चरणों के दर्शन कितना। चैतन्य महाप्रभु इसे देखकर बिल्कुल अष्टांग प्रणाम करते हुए उदंड नृत्य और अष्ट सात्विक विकार, क्योंकि भगवान के चरण। सो चरण पहाड़ी। और फिर नंदगांव में, क्योंकि 2-3 बार कृष्ण के चरण पहाड़ी। अब इसी नंदगांव में अक्रूर जी कृष्ण को लेने आए थे, और यहां पर कृष्ण खेलते कूदते हैं। तो अक्रूर जी ने दूर से, अब नंदगांव में पहुंचे नहीं थे, दूर से कृष्ण के चरणों को देखा। जैसे ही कृष्ण के चरणों को देखा तो अक्रूर जी रथ से कूद गए और कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक रखा, ब्रज रज में आलोटने लगे और दंडवटी परिक्रमा करते आगे बढ़े। ये दामोदर मास चल रहा है, ठीक है। हम रोज दीपदान करते हैं, और दीपदान करते हुए क्या गाते हैं? दामोदर अष्टकम गाते हैं ना। अब दामोदर अष्टकम का पहला शब्द क्या है? नमामि ईश्वरम, ठीक है। नमामीश्वरम सच्चिदानंदर। दामोदर अष्टकम का अंतिम शब्द क्या है? नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाय, नमो अनंतले, वहां पर भी नमस्कार। सो दामोदर अष्टकम के प्रारंभ में नमस्कार, अंत में, बीच में भी नमस्कार ही है। अब मैं आपको प्रश्न पूछूं कि जब हम नमस्कार करते हैं तो नमस्कार करते समय जिसको नमस्कार कर, मान लो कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं, तो कृष्ण को नमस्कार करते हुए हमारे ध्यान में कृष्ण का कौन सा अंग आएगा? नमस्कार कहाँ होता है? चेहरे पर, हाथों पर, पेट पर? नमस्कार कहाँ किया जाता है? नमस्कार होता है चरणों में। तो ये पूरा महीना हम कृष्ण के चरणों में नमस्कार करते हैं, और उसी कृष्ण के चरण चिन्ह आज भी ब्रज में प्रकट रूप से हैं। अक्रूर जी ने जिस चरण चिन्हों को देखा वो स्थान भी आज ब्रज में है। तो मन में लोभ होता है कि कृष्ण के चरणों का ध्यान करें, आज कृष्ण के चरणों का दर्शन। अब अक्रूर जी ने जिस कृष्ण के चरण को देखा तो वो हमारी तरह नहीं था। हमारे चरणों में तो इतना एक तो चरणों का कोई ठिकाना नहीं होता, और फिर उस चरण इतने फट गए होते हैं कि वो यहाँ हमारे भारत में क्रैक क्रीम आती है, पूरी क्रीम डाल दोगे ना फिर भी वो ठीक नहीं हो पाते हैं। लेकिन कृष्ण के चरण बहुत सुंदर है। अब वृंदावन में तो प्रकट रूप से कृष्ण के चरण है, और उस कृष्ण के चरणों की महिमा हमारे वेदों में, कृष्ण के चरणों की महिमा स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, गर्ग संहिता, श्रीधर स्वामी के द्वारा सारार्थ दर्शिनी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा लिखी हुई सारार्थ दर्शिनी, भावार्थ दीपिका, आनंद लीलामृत, ऐसे अनेकों ग्रंथों में कृष्ण के चरणों की महिमा बताई गई है। यदि मन में प्रश्न हो भगवान श्री कृष्ण के चरण कैसे हैं, थोड़ा सा ध्यान हो जाए, क्योंकि जब हम हरि नाम लेते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, तो ये सब थोड़ा सा होना चाहिए। नहीं तो हम क्या ध्यान करेंगे जब ये चीज ही नहीं पता होगी? तो कृष्ण के चरणों में हमको क्या दिखाई देगा, क्या ध्यान होगा? कृष्ण के दाएं चरण में 11 चिन्ह है। कृष्ण के दाएं चरण में 11 चिन्ह है, और कृष्ण के बाएं चरण में 8 चिन्ह है। टोटल कितने हुए? 11 और 8 19। कृष्ण के दाएं चरण में 11 चिन्ह कौन से हैं? जौ, चक्र, छत्र, ऊर्ध्व रेखा, कमल, ध्वजा, अंकुश, वज्र, अष्टकोण, सात्विक और जांबूफल। दाएं चरण में 11 चिन्ह, और कृष्ण के बाएं चरण में 8 चिन्ह है। कौन से? शंख, संकेंद्र वृत्त,
प्रतंचा रहित धनुष, गाय का खुर, कुंभ, त्रिकोण, अर्धचंद्र और मछली मीन। तो 11 और 8 19। आपको थोड़ा सा बैठ नहीं रहा है? ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। आइए हम चरण चिन्हों को देखते हुए मैं थोड़ा सा वर्णन करूं। दिखाई दे रहा है? भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है। ये चरण पहाड़ी ब्रज में जो चरण है, या अक्रूर जी ने कृष्ण के जिस चरण को देखा और हमारे वेदों ने जिस चरण का वर्णन किया, कृष्ण के चरणों में ये चिन्ह है। तो थोड़ा सा वर्णन कर दें। आपको दिखाई दे रहा है, मेरे बाजू में ही है कृष्ण के चरण चिन्ह। तो दाएं चरण में 11 चिन्ह है। यदि हम क्रम से शुरू करें तो प्रथम चिन्ह है जौ, माने गेहूं। આપણે ગુજરાતીમાં ઘઉં કહેવાય। ઘઉં આપણે ખાઈએ ને રોટલી બનાવીને, गेहूं, जौ। तो आप देखोगे कृष्ण के दाएं चरण में प्रथम चिन्ह है जौ। वो चरण के अंगूठे में है। चरण के अंगूठे में आप देखोगे गेहूं की तरह एक चिन्ह है। कृष्ण के चरण में इस जौ का जो चिन्ह है, इसका ध्यान करने से, माने कृष्ण का चरण का ध्यान करने से या उस चिन्ह का ध्यान करने से हमारे जीवन में हमें भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दूसरा, अनेकों जन्मों की जो यात्रा है, कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक डुबाए, 84 लाख की योनि, कभी गाय बैल गधा कुत्ता, ये जो बनते हैं, कृष्ण के चरणों में इस जौ का ध्यान करने से अनेकों जन्मों की यात्रा जौ के दाने जैसी छोटी सी हो जाती है। और कृष्ण के चरणों का ये चिन्ह का, जौ का जो ध्यान करता है, उसके जीवन में कभी भोजन की कमी नहीं रहती है। बहुत सारी बातें हैं, मैं जस्ट आपको एक एक चिन्ह का इंडिकेट कर दूं। फिर कृष्ण के दाएं चरण में जौ के नीचे आ जाइए, एक चिन्ह है चक्र। सो कृष्ण के चरणों में ये जो चक्र है, यदि हम कृष्ण के चरणों में नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं या कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हैं, तो कृष्ण के चरणों में ये जो चक्र है, ये चक्र हमारे जीवन के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी जो शत्रु है, उस शत्रु को ये चक्र खत्म कर देता है। इसका प्रमाण है कालीय नाग। ये सारी चीज कालीय नाग में थी, लेकिन कृष्ण जैसे ही अपने चरण कालीय नाग के मस्तक पर रखे, तो कृष्ण के चरणों से वो चक्र जो था कालीय नाग पर ऐसा घुमा कि सारा काम, क्रोध, लोभ सब कुछ खत्म हो गया। ये चक्र। और दूसरा प्रमाण, कृष्ण के चरणों में ये जो चक्र है, ये कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने से, इस चरण का ध्यान करने से भक्तों के जीवन में जो पाप है वो पाप कट जाते हैं। और इसका प्रमाण है रामायण की अहल्या। अहल्या से गलती हो गई, मानो पाप सा हो गया और पत्थर बनकर बैठे थी, और राम जी ने अपने चरण अहल्या के ऊपर रखे, उनके सारे पाप खत्म हो गए। और पाप खत्म हो गए तो परसद पद पावन, शोक नसावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, मुख नहीं आव वचन कही। सो अहल्या इसका प्रमाण है। सो इस प्रकार से, जैसे बहुत सारी बातें हैं, इस पर पूरी कथा हो सकती है। मैं जस्ट आपको, क्योंकि हम ये देख कर आए ना, तो मेरे मन में, मेरे चित्त में ये उमड़ रहा था। तीसरा है कृष्ण के दाएं चरण में आप देखोगे जौ है, उसके नीचे चक्र है और उसके नीचे छाता है, अम्ब्रेला, छतरी है। आपड़ा छत्रु जेवू छत्रु नहीं। कृष्ण के चरणों में जो छत्र है, वो छत्र के द्वारा भक्त के भौतिक कष्टों की, भौतिक कष्ट से भक्त दूर हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में भौतिक कष्ट कितने हैं, मानो भौतिक कष्टों की वर्षा हो रही है। लेकिन यदि कृष्ण के चरणों में नमस्कार करें और इनका ध्यान करें,
तो वर्षा के तरह आने वाले कष्ट से इस छाते के द्वारा हमारी रक्षा होती है। और इसका प्रमाण है श्री राधा गिरधारी। भगवान गिरधारी ने गोवर्धन छत्र के रूप में धारण किया था और ब्रजवासियों को उस इंद्र के प्रकोप से, उस दुख के धोध से दूर किया था। तो इस प्रकार से ये छत्र काम करता है। और दूसरा, इस छत्र का ध्यान करने से या चरणों में प्रणाम करने से या भगवान की शरण ग्रहण करने से सदैव उस भक्त के मस्तक पर छत्र रहता है, जैसे राजाओं के मस्तक पर होता है ना। मतलब इसका ये है कि कृष्ण के चरण का आश्रय लेने वाला व्यक्ति राजा से भी अधिक विख्यात हो जाता है। राजा की क्या वैल्यू, मुझे बताइए। राजा को केवल राजा कहते हैं, लेकिन जिसने कृष्ण की शरण ग्रहण की है हमारे इस्कॉन में, उसे महाराज कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, भक्ति चारू स्वामी महाराज। वैसे देखा जाए तो उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, तो फक्कड़ बाबा सन्यासी है, लेकिन कहने को क्या है, महाराज। क्यों? वो तो केवल दुनिया का, देश का केवल राजा होता है, लेकिन जिसने कृष्ण की शरण ग्रहण की है वो महाराज माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के नाथ कृष्ण की शरण ग्रहण की है। राजा के पास तो एक देश की, एक राज्य की संपत्ति होती है, लेकिन जिसने कृष्ण की शरण ग्रहण की है उसके पास करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड की संपत्ति। लक्ष्मी का नाथ उसके जेब में होता है। यशोदा ने कृष्ण को नहीं बांध कर बिठा दिया, तो लक्ष्मीपति उनके पास होता है, छत्र। तत्पश्चात दाएं चरण में चौथा चिन्ह है ऊर्ध्व रेखा। ये रेखा ऊर्ध्व रेखा, आप देखोगे कि वो गेहूं, चक्र और छत्र के लेफ्ट हैंड साइड पर ऊर्ध्व रेखा, आपके राइट हैंड साइड पर होगी। तो ऊर्ध्व रेखा, ये रेखा ऊपर की ओर जा रहे हैं। मतलब जो व्यक्ति कृष्ण की शरण ग्रहण करेगा, उसका ध्यान करेगा या उनको देखेगा, उनके जीवन का ग्राफ जो है वो ऊपर की ओर ही बढ़ेगा। यदि हम हमारे जीवन का ग्राफ भौतिक या आध्यात्मिक ऊपर की ओर बढ़ाना चाहते हैं तो कृष्ण के इस चरण का ध्यान करना चाहिए। ऊर्ध्व रेखा जो हमें ऊपर की ओर लेकर जाती है। ये तो मैं केवल एक एक पॉइंट बता रहा हूँ जो मेरे स्मरण में है और जो मुझे समझ में आ रहा है। बाकी हमारे सारे वेद और शास्त्रों में कृष्ण के चरणों की श्लोकों में बहुत बहुत महिमा है। यदि उसको लेंगे ना तो एक दिन में 2-3 चिन्ह, वैसे 7 दिन में पूरी कथा हो सकती है केवल कृष्ण के चरण और इन चिन्हों के ऊपर। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि काली नाग का काम क्रोध दूर किया, अहल्या ये वो, तो ये सब प्रसंगों के साथ ये बहुत सुंदर एक भागवत कथा हो सकती है, लेकिन मैं जस्ट आपको एक इंडिकेट कर रहा हूँ। आइए, कृष्ण के चरणों में 5वां चिन्ह है कमल। वो 4 उंगलियों के नीचे आप देख सकते हैं, दाएं चरण में 5वां चिन्ह है कमल। जैसे कमल मधुकर में लोभ उत्पन्न कराता है, कमल भंवरे में लोभ, भंवरा कमल को देखकर बड़ा लोभी हो जाता है। वो अपना देह, अपने जीवन की परवाह नहीं करता। वो बहुत दूर से वो कमल में आकर दिन भर बैठ जाता है। तो जैसे कमल मधुकर में लोभ उत्पन्न कराता है, वैसे ही कृष्ण के चरणों में ये जो कमल है, उनके भक्तों के जीवन में प्रेम, भक्ति और सेवा का लोभ उत्पन्न कराता है कि हम कृष्ण की सेवा करेंगे, हम कृष्ण से प्रेम करेंगे। कृष्ण के दाएं चरण में 6ठा चिन्ह है ध्वजा। बिल्कुल कमल के नीचे आप देख रहे हो ना, ध्वजा। भक्तों, जिसने कृष्ण के चरणों का आश्रय किया है उसकी विजयी पताका जीवन भर लहराती रहेगी, है? उसकी ध्वजा जीवन भर लहराएगी, है? जो कृष्ण के चरण का आश्रय करेगा। उसके ज्वलंत प्रमाण प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सब इनके प्रमाण है। तत्पश्चात कृष्ण के दाएं चरण में 7वां चिन्ह है अंकुश। आप देख रहे हैं ना, कमल के बाजू में अंकुश है। ये अंकुश उसे कहते हैं
जिससे बहुत बड़े हाथी को महावत अपने कंट्रोल में रखता है। हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन इतना बड़ा हाथी छोटे से, इतना 1-1.5 फीट का ही होता है, छोटे से अंकुश से उनको कंट्रोल करता है। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारा ये जो मन है हाथी के समान है, कभी यहाँ कभी यहाँ, बिल्कुल अनकंट्रोल्ड होता है। तो मन हाथी की तरह है, उस हाथी की तरह विचरण करने वाले मन को ये अंकुश, कृष्ण के चरणों में जो अंकुश है वो कंट्रोल कर लेता है। यदि हम कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करें या कृष्ण के चरणों का ध्यान करें, तो ये है अंकुश। अंकुश के नीचे जो आप देख रहे हैं वो है वज्र। कृष्ण के दाएं चरण में 8वां चिन्ह है वज्र। ये वज्र जो है इंद्र के पास वज्र है ना, तो कृष्ण चरणाश्रित व्यक्ति इंद्र के समान हो जाता है। और जैसे वज्रनाभ जी ने अनेकों तीर्थों का निर्माण कराया, ठीक उसी प्रकार कृष्ण के चरणों का ध्यान करने वाला या कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में बड़े बड़े भगीरथ कार्य करने की सामर्थ्य और शक्ति प्राप्त कर लेता है। जैसे वज्रनाभ जी ने बड़े बड़े मंदिर बनवाए, बड़े बड़े कार्य किए, वैसे कृष्ण चरणाश्रित व्यक्ति ये करेगा। फिर एकदम नीचे एड़ी पर आ जाइए। कृष्ण के दाएं चरण में 9वां चिन्ह है अष्टकोण, एड़ी पर। यह अष्टकोण जो है 8 दिशा से कृष्ण के चरणों का ध्यान, प्रणाम, नमस्कार करने वाले को अष्टकोण से क्या होता है, 8 दिशाओं से उसकी रक्षा होती है। दिशा कितनी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 और ईशान अग्नि नैऋत्य और वायव्य 8। तो 8 दिशा से आने वाले जो प्रॉब्लम है उनसे उस भक्त की रक्षा होगी जो कृष्ण के इन चरणों का ध्यान करेगा। ये अष्टकोण ये प्रतीत करता है। और कृष्ण के चरणों में 10वां चिन्ह है स्वस्तिक। आप देखोगे 4 स्वस्तिक कृष्ण के चरणों में, एडियो में 4। तो स्वस्तिक जो है ना मंगल का चिन्ह है। स्वस्तिक जीवन में मंगल लाता है। कृष्ण के चरणों का ध्यान प्रणाम करने वाले के जीवन में कभी अमंगल नहीं होता, जीवन में मंगल ही मंगल होते रहता है। और फिर अंत में कृष्ण के दाएं चरण में 11वां चिन्ह है जाम्बू फल। ये जाम्बू फल जम्बू द्वीप निवासियों के लिए एकमात्र आराध्य भगवान श्री कृष्ण के चरण ही है, ऐसा ये प्रतीत कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। मतलब हम सब जम्बू द्वीप में रहते हैं, हमारे लिए न कोई बापू, कोई बाबा, न फलाना, न ढीमका, हमारे लिए ध्यान करने लायक या आश्रय लेने लायक जम्बू द्वीप निवासियों के लिए ये कृष्ण के चरण है। इसलिए जाम्बू, ये केवल एक एक में आपको पॉइंट कहा, वैसे एक एक चिन्ह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फिर कभी हम जब इस पर कथा करेंगे तो विस्तार से, जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो हो गए कृष्ण के दाएं चरण में 11 चिन्ह, जौ, चक्र, छत्र, ऊर्ध्व रेखा, कमल, ध्वजा, अंकुश, वज्र, अष्टकोण, स्वस्तिक और जाम्बूफल। अब आइए भगवान श्री कृष्ण के बाएं चरण में 8 चिन्ह है। सबसे पहले है शंख। कृष्ण के बाएं चरण के अंगूठे के नीचे है शंख। शंख जो होता है, जैसे किसी का अभिषेक करना होता है तो शंख की आवश्यकता होती है, या शंख में पानी होता है। हमारे भारत में कहावत है, शंख बाजे बलाए भागे। कृष्ण के चरणों में ये जो शंख है उसका ध्यान करने से या कृष्ण के चरणों का ध्यान करने से क्या होगा, हमारे जीवन में आसुरी वृत्ति, माने होता है ना, किसी को प्रेत नड़ते हैं, किसी को पितृ नड़ते हैं, किसी को आत्मा अंदर आ जाती है, ऐसा बहुत
समाज में, संसार में होता है। यदि इन आसुरी वृत्ति से, तमोगुणी साये से यदि हमें बचना है, या कभी कभार कुछ लोग जादू टोना कर देते हैं, कुछ लोग मंत्र आदि से कुछ किसी में कोई प्रॉब्लम कर देते हैं, तो इन सब से बचने के लिए कृष्ण के चरणों का आश्रय या कृष्ण के चरणों का ध्यान करना चाहिए। कृष्ण के चरणों का ये शंख जो है उन सारे गलत इफेक्ट से दूर कर देता है। फिर कृष्ण के बाएं चरण में दूसरा चिन्ह है सम केंद्रित वृत्त। वो जो गोल, दो गोल वाला जो चिन्ह है सम केंद्रित वृत्त, ये जो है ना आकाश का प्रतीक है। यदि कृष्ण के चरणों का ध्यान करेंगे तो ये जो आकाश का जो सम केंद्रित वृत्त, वो जो गोल है, दो गोल, इससे आपकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो जाएगी। यद्यपि भक्त ये सब नहीं चाहते, लेकिन ये सब बाय प्रोडक्ट है। यदि ध्यान करोगे तो आपकी कीर्ति, आपकी ख्याति पूरे विश्व में हो जाएगी। फिर कृष्ण के चरणों में धनुष का चिन्ह है। बाएं चरण में तीसरा चिन्ह है धनुष का, जो सब प्रकार की आपत्ति से हमें बचाता है, हमें दूर करता है। फिर बाएं चरण में चौथा चिन्ह है गाय का खूर, मतलब गाय का चरण। माने ये प्रतीत करता है कि यदि कृष्ण के चरणों में प्रणाम, ध्यान आदि करोगे तो हम सब भवसागर में फंसे हैं ना, तो ये भवसागर जो है गाय के खुर से बने हुए खड्डे जितना छोटा सा हो जाएगा। भवसागर पार करना कठिन है, लेकिन गाय के खुर से जो खड्डा बनता है वो तो आसान पार कर सकते हैं। तो कृष्ण के चरणों का ध्यान करने से ही हो जाएगा। कृष्ण के बाएं चरणों में पांचवा चिन्ह है कुंभ। ये अमृत से बना हुआ, भरा हुआ कुंभ है। कृष्ण के चरणों में ये अमृत कुंभ है। यदि ध्यान, प्रणाम आदि करोगे तो अमृत की प्राप्ति होती है। फिर बाएं चरण में छठा चिन्ह है त्रिकोण। ये त्रिकोण जो है दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से हमारी रक्षा करता है। 3 ताप हमारे शास्त्र में कहे। फिर बाएं चरण में सातवां चिन्ह है अर्धचंद्र। जैसे आधा चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर सुशोभित होता है, जैसे चंद्रमा औषधि प्रदान करता है, वैसे कृष्ण के चरणों में ये अर्धचंद्र हमारे जीवन में भक्ति का पोषण प्रदान करता है। और फिर भगवान कृष्ण के बाएं चरण में 8वां चिन्ह है मीन, मछली का। जैसे मछली रस माने जल के बिना रह नहीं सकती, वैसे कृष्ण के चरण नीरस स्थान पर नहीं रह सकते। अर्थात जिसका हृदय भाव से भीगा है, जिसके आंखों में अश्रु है, वहीं पर कृष्ण के चरण रह सकते हैं। क्योंकि मछली है ना, मछली पानी के बिना कैसे रहेगी बताइए। तो कृष्ण के चरणों में मछली है, वो बिना पानी के नहीं रहेगी। तो जिसका हृदय भाव से भीगा है, जिसकी आंखें भाव से भीगी है, वहीं पर कृष्ण का चरण रह सकता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दाएं चरण में 11 और बाएं चरण में 8, कुल मिलाकर 19 चिन्ह हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों के द्वारा 2-3 चिन्ह आगे पीछे है। आप लोग फिर मन में प्रश्न हो भी सकता है कि कहीं 22, कहीं 21, तो भिन्न, मैंने कहा ना कि बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन है, तो मैंने सबका समन्वय करके आपके बीच में प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से कृष्ण के चरण। सो आइए, अब भागवत जी की महिमा हमने सुनी, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन और उसकी महिमा सुनी। आइए अब कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़े। गत सत्र में हमने सुना किस प्रकार माँ यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांध दिया, और कृष्ण उखल से क्यों बंधे, कृष्ण इससे क्या दिखाना चाहते थे, ये सारी बात विस्तार से कल हमने सुनी। अब माँ यशोदा, थोड़ा लीला हम देखते हैं आज के दिन। अब माँ यशोदा कृष्ण को उखल से बांधकर वहां से चली गई। कुछ गोपियां खड़ी थी, यशोदा ने उन गोपियों को भी कहा कि आप भी यहां से चलो,
अभी कृष्ण के लिए यही दंड है कि वो उखल के साथ बंधा रहेगा, यही इसके लिए दंड है। गोपियां अपने काम में लग गई, माँ यशोदा अपने काम में लग गए, और यहां कृष्ण को बंधन बड़ा कष्ट दे रहा है। कृष्ण बड़े रो रहे हैं। अब जिस समय ये घटना घटी उस समय बलराम जी कृष्ण के साथ नहीं थे। उस दिन बलराम जी मां रोहिणी के साथ किसी के घर पर न्योता था, तो भोजन आदि करने के लिए किसी के घर पर गए होंगे। लेकिन जहां बलराम जी गए थे वहां किसी ने मैसेज दिया कि तुम्हारे छोटके को, तुम्हारे छोटे भाई को किसी ने बांध दिया है। बस इतना सुनना था। वो अनंत शेष का अवतार, वो अनंत शेष के स्वरूप स्वयं बलराम जी परम क्रोधित हो गए। रामायण आप सब जानते ही हैं। जब जब राम जी के ऊपर उंगली उठी, लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। जैसे सर्प की पूंछ पर किसी का पांव आ जाए और फुफकार कर खड़ा हो जाए, उसी प्रकार से बलराम जी खड़े हुए, दौड़ कर आए। आज किसने मेरे भाई को बांधा है? जिस किसी ने मेरे भाई को बांधा है, आज उसके जीवन का अंतिम दिन। आज वो गया, आज वो अवश्य मरेगा। जिस किसी ने मेरे भाई को बांधा है, आज उसकी मां निपुती हो जाएगी। यदि वो शादीशुदा होगा तो उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। बच्चों वाला होगा तो ये उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। क्योंकि आज जिसने मेरे भाई कृष्ण को बांधा है, बलराम से हाथ से नहीं बचेगा। आज वो अवश्य मरेगा। इस प्रकार से चिल्लाते हुए अनंत शेष बलराम क्रोध करते करते, ये प्रसंग सूरदास जी ने लिखा है। बलराम जी जब कृष्ण के पास आए तो पता चला कि माता यशोदा ने बांधा है। बलराम जी की सारी हवा निकल गई, जैसे टायर में से कैसे हवा निकलती है फूस करके, बलराम जी की सारी हवा निकल गई। अच्छा, मां ने बांधा है? ओ हो, तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब क्या करें? फिर बलराम जी ने सोचा कि चलो, अब मैं तो कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन खबर लेने तो जाऊं। हमारे गुजराती में कोई मांदू पड़્યું है तो खबर काढ़वा जाए। हॉस्पिटल में खबर, या कोविड हुआ था तो हिंदी वालों का पता नहीं, तो बलराम जी कृष्ण की खबर लेने गए। और जैसे ही कृष्ण के निकट गए न, अपने बड़े भाई बलराम को देखकर कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। भैया भैया, मुझे ये बंधन बड़ा कष्ट दे रहा है, मुझे यहां से मुक्त करा दो। मानो कृष्ण को किसी जेल में, कारागार में जैसे काला पानी की सजा दे दी हो ना, वैसा कृष्ण को एहसास हो रहा है। भैया मुझे यहां से छुड़ाओ। बलराम ने कहा कि भाई जेल से छूटने के लिए वकील करना पड़ेगा। तो कृष्ण कहते तो आप बन जाओ ना वकील। बलराम जी कहते हैं कि देखो, दुनिया में और किसी ने भी बांधा होता तो मैं तुम्हें छुड़ा देता, लेकिन मां ने बांधा है, कैसे छुड़ाऊं? भैया प्रयास तो करो। बोले तू कह रहा है इसलिए। पहले तो बलराम जी ने कृष्ण को बहुत डांटा। मैं तुझे कहता था चोरी मत करना, चोरी मत करना, तूने किया, अब ले दंड भोगत। भैया आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, लेकिन आज ये जो बंधन है उसमें से तो छुड़ा दो। बलराम जी ने कहा देखो, मां ने बांधा है, भरोसा नहीं, लेकिन तू कह रहा है इसलिए ट्राई तो कर सकता हूं। अब देखो, सूरदास जी अपने पद में लिखते हैं कि बलराम जी यशोदा मैया के पास गए और बिल्कुल अपने अंदाज में बलराम जी माँ यशोदा से कहते हैं कि मैया एक काम करो, कृष्ण को छोड़ दो। सूरदास जी ने तो लिखा है, काहे को यशोदा मैया, काहे को यशोदा मैया,
त्रास्यो ते बारो कन्हैया, मोहन मारो भैया, के तो दधी पियतो, मोहन मारो भैया, के तो दधी पियतो। मैया तूने मेरे भाई को क्यों बांधा है? ये कृष्ण ने कितना माखन बिगाड़ा, थोड़ा बहुत माखन बिगाड़ भी दिया तो इसमें इतना बड़ा दंड, इतनी बड़ी सजा। मैया मैं कहता हूं कि तू कृष्ण को छोड़ दे। मैया ने देखा ही नहीं बलराम की ओर, वो अपना काम कर रही थी। 2-3 बार बोला कि मैया कृष्ण को छोड़ दे, मैया ने ध्यान ही नहीं दिया। फिर बलराम जी कहने लगे, मैया तू जानती नहीं तूने किसको बांधा है, तू इसको जानती नहीं ये कौन है। तब मैया ने ध्यान दिया, अच्छा मैं जानती नहीं, तू जानता है इसको तो बता दे कौन है। मैया ये विष्णु है, विष्णु। ये अभी जो बालक बनकर आया है, ये शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर कौस्तुभ मणि पीतांबर धारण करने वाला ये विष्णु है। मैया देख, इसी ने ही सतयुग में नरसिंह अवतार धारण किया, खंबे से प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया, उसकी छाती को चिथरा चिथरा कर दिया, फाड़ दिया। मैया इसी ने सतयुग में वामन अवतार धारण करके 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। इसी ने त्रेता में परशुराम अवतार लेकर धरती को बिल्कुल क्षत्रिय विहीन बना दिया। 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस किया। मां ये विष्णु है, विष्णु। यशोदा मैया कहती हैं कि बिल्ली की आवाज सुनकर रोते हुए मेरे गोद में आकर छिप जाता है और तू कहता है कि ये विष्णु है? चल मान लिया ये तेरा विष्णु है, अब ये भी बता दे तू कौन है। क्योंकि मुझे तो आज ये सब नया ही मिल रहा है, सब नया ही तुम लोग लेकर आए हो। तो ये चलो ये मान लिया ये विष्णु है, तुम कौन हो? बोले मैं संकर्षण। जानती हो अनंत शेष, जिसके मस्तक पर करोड़ों ब्रह्मांड टिके हुए हैं, यदि मस्तक हिला दूं तो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड गिर जाए। अब मैया रह नहीं पाई। अब माँ यशोदा, वो जो कृष्ण को के लिए छड़ी को फेंक दिया था ना, वो चुपके से छड़ी हाथ में उठाई और बलराम को छड़ी दिखाकर कहती हैं कि ये सारे भगवान के अवतार मेरे ही घर में पैदा होने थे। ये भगवान को अवतार लेने के लिए मेरा ही घर मिलता है और किसी का घर नहीं मिलता। सारे अवतार मेरे घर पर ही होने। भागने तो तुझे भी कृष्ण की बाजू में बांध कर खड़ा कर दूंगी। और बलराम जी जो दुम दबाकर भागे हैं, वो जैसे आए थे ना वैसे ही भाग कर चले गए। ये हैं ब्रज भक्तों, ये हैं ब्रज, ये हैं ब्रज भाव, ये हैं ब्रज प्रेम। इसी भाव, इसी रस, इसी प्रेम को देने के लिए भगवान इस धरती पर आए हैं। स्वयं भगवान ने अपनी भगवत्ता छोड़ दी, अपना ऐश्वर्य छोड़ दिया, केवल माधुर्य ही माधुर्य प्रकट किया जो हम सब भक्तों को देना चाहते हैं।